वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीके का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि बीएससी नर्सिंग 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी में पूछा जाना समझ लीजिए कंपलसरी है। तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए, आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, उसके बाद करंट हेड उनके कौन कौन से हैं, कब इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये सभी चीज़ें हम लोग जो है बारी बारी देखेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए, जैसे यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होगा, डब्ल्यूएचओ की स्थापना को हुई, इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ है, इसके करंट जो है हेड कौन है। तो इन सभी से रिलेटेड हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप ना करिए। और मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इसका जो है जिसके द्वारा मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले देखिए, यूनाइटेड नेशन जिसको यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन यूएन। देखिए, यूएन की स्थापना कब हुई। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका में। उसके बाद इसके सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। उसके बाद इसका 78th जो है, इसका 78th देखिए क्या है, 78th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2023 डेनिस फ्रांसिस। तो उसके बाद देखिए, परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके इंडिया की तरफ से, वो कौन है, रुचिरा कंबोज। तो समझ लीजिए, आप लोगों को जीके के जितने भी पोर्शन हैं, जीके के, जीके हो गया, जीएस हो गया, करंट हो गया, कोई भी आपको पोर्शन छूटेगा नहीं आपके लिए। मैं आपको ये सभी कंप्लीट चीज़ें भी करवाऊंगा और इसका पीडीएफ भी दूंगा, कि जैसे आप लोग जो है पीडीएफ निकलवा कर अपने आसपास रख भी सकते हैं। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक देखा करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए, मैं पिछले वीडियो में नंबर देना भूल गया था, मैं अभी आपको बीच में एक नंबर दे दूंगा। तो आप उस पर जो है मैसेज कर देंगे। तो मैं केवल आप लोग यही मैसेज करिएगा कि जीके पीडीएफ, यही मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो अब देखिए, मेन बात इसका क्या याद रखना है। जैसे यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, बस यही चीज़ें, आप दो चीज़ इसमें नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन की एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, देखिए, तो उसके बारे में पूछा गया है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। इस्टेब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका भी हेडक्वार्टर जो है यूएसए में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसके परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो देखिए ये ज़रूर पूछा जाता है लगभग। परमानेंट मेंबर चाइना, फ्रांस, रसिया, यूएसए, यूके। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। और देखिए, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इसमें इसका इंडिया भाग नहीं है परमानेंट मेंबर का। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की स्थापना कब हुई, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ जुलाई 1944 में, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ये भी अमेरिका का हिस्सा है। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है इसके, अजय बंगा। उसके बाद एमडी और सीएफओ, जिसको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहते हैं, ये अंशुला कांत हैं। उसके बाद चीफ इकोनॉमिस्ट कौन से हैं, इंद्रमीत गिल हैं। तो ये सभी तीनों लोग भारत के हैं। उसके बाद यूनिसेफ। यूनिसेफ के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। यूनिसेफ के क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यूनिसेफ आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हैं, कातेराइन एम रसेल हैं। उसके बाद देखिए अगला, यूएनडीपी, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप लोग को देखिए, आप लोगों को मैं अगर ये सेंड कर दूंगा तो आप लोग इसका पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं या मोबाइल में रख भी सकते हैं, तो जिससे लास्ट टाइम आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई,
नवंबर 22 1965 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अभी तक जितने भी हम लोग देखे हैं संगठन, सबके हेडक्वार्टर जो है अमेरिका में हैं। और चेयरमैन इसके कौन है? आकिम स्टीनर। आकिम स्टीनर इसके चेयरमैन हैं। उसके बाद देखिए ये सब लोगो भी हैं इनके, आप लोग लोगो भी देख सकते हैं। देखिए ये सब लोगो भी हैं। उसके बाद UNWFP, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो देखिए जो फूड से है, चिल्ड्रन से है, हेल्थ से है, ये सभी चीज़ें पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो UNWFP की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1961 को। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसका हेडक्वार्टर इटली में है। और हेड कौन से हैं? सिंडी मैकियन हेड हैं। उसके बाद नोबेल, देखिए नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 2020, तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो उसके बाद देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखिए इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई, 16 अक्टूबर को। और हेडक्वार्टर इसका भी रोम इटली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन से हैं? तो देखिए डोंगियो हैं इनके डायरेक्टर जनरल। तो देखिए FAO इसको कहते हैं, FAO। तो इसका फुल फॉर्म होता है FAO, तो आप लोग देख लीजिएगा ये। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे ये मेन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए ये सिंबल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए जो एक सिंगल डंडे की तरह है, उसमें सांप लिपटा हुआ है, इसको मेडिकल साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? आप लोगों को ये बताना है। एक डंडे पर सिंगल सांप, उसके बाद और एक डंडे पर डबल सांप, एक डंडे पर डबल सांप लिपटा है, उसको क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये चीज़ें। उसके बाद देखिए इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रॉस एडहानॉम है इनके हेडक्वार्टर, इनके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ILO जो है इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। तो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और चेयरमैन गिलबर्ट होंगबो हैं, इसके चेयरमैन हैं। उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जिसको यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को की जो है भारत में कई धरोहरें हैं, विश्व विरासत स्थल हैं, जैसे ताजमहल हो गया, तो काफ़ी चीज़ें हैं, अजंता की गुफाएं हो गई। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? नवंबर 16 1945 को। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। चेयरमैन एंड्रे एजोले हैं इसके चेयरमैन। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है इसकी स्थापना 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केन्या में। हेडक्वार्टर केन्या में है। देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या में है। नायरोबी केन्या में है हेडक्वार्टर। और चेयरमैन कौन है? इंगर एंडरसन जो है चेयरमैन है इसके। उसके बाद देखिए ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये सब चीज़ें देखिए बायो में भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ बायो में भी पूछा जा सकता है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 29 अप्रैल 1961 को। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और चेयरमैन जो कौन है? एडिल नजाम। उसके बाद देखिए और पूछा जाता है रेड डाटा बुक के बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद IUCN जानते होंगे, IUCN के बारे में भी पूछा जाता है। तो देखिए ये देखिए IUCN है। IUCN के बारे में मैंने कहा ना पूछा जाता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और कहीं कहीं लिखा रहता है एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN की स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1948 को। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और डायरेक्टर जनरल कौन है? ब्रूनो ओबेरल। उसके बाद देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। चेयरमैन कौन है? नगोई ओंकोंजो। उसके बाद WTO जो है फॉर्म्ड बन गया था पहले ही, कब बन गया था? 1947 में। उसके बाद देखिए क्या है,
यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNTWO इस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1, 1975 और हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं देख लीजिए। उसके बाद आगे क्या है, आगे है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो इसका देखिए हेडक्वार्टर का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, दिसंबर 14, 1950 को। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। समझ लीजिए लगभग चीज़ों के जो है हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में होता है। जिनेवा में लगभग जो संगठन है उनके हेडक्वार्टर जिनेवा, न्यूयॉर्क या इसी तरह रोम इटली में तो इसी तरह होता है। और इसको नोबेल पीस प्राइज़ कब दिया गया, 1954 और 1981 को। 1954 और 1981 को। उसके बाद देखिए अगला हिस्सा क्या है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना कब हुई, मार्च 15, 2006 को। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चेयरमैन कौन है, बैकलव बालेक जो है चेयरमैन है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। उसके बाद हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये चीज़ें देखिए, ये भारत में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर जी। तो देखिए इसका जो है हम लोगों को याद रखना आवश्यक है, क्योंकि देखिए ये भारत में है एकमात्र। देखिए हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है हरियाणा के। इस्टेब्लिशमेंट इसके बाद ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है। डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखना आवश्यक है। तो यदि देखिए आप लोग यदि चैनल से जुड़े रहेंगे तो अभी एक मतलब स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जो प्राइज दिए जाते हैं, जो इस बार जो है भारत रत्न दिया गया या जो भारत के और अवार्ड दिए गए खेल क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाते हैं खेल क्षेत्र में या वीरता के क्षेत्र में, उन सभी पर एक वीडियो बना दीजिए। तो समझ लीजिए अगला वीडियो GK का जो रहेगा उसी पर रहेगा। आप लोगों को स्टैटिक GK का यूपी का स्पेशल GK संपूर्ण वीडियो जो है करा दी जाएगी। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो देखिए जिस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है, देखिए नंबर थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे तभी आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, नहीं नंबर लेकर चले जाएंगे और देखेंगे नहीं वीडियो। तो नंबर कौन सा है, तो देखिए नंबर है 8888। अब नंबर ये पहले 3 नंबर लिख लीजिए, अभी बीच में और नंबर बता रहे हैं। तो देखिए क्या है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। देखिए ये रेड क्रॉस ज़रूर याद रखना है, क्योंकि रेड क्रॉस जो है नर्सिंग में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसका ये स्थापना कब हुई, फरवरी 9, 1863 को। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट कौन है, मारिजाना स्पोलजैरिक इगर। और ये जो है इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस, ये जो है नोबेल प्राइज़ कब जीता ये कमेटी, 1917, 44 और 63 में। ICRC जो है इसका पूरा नाम है। तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसकी स्थापना कब हुई, 27 दिसंबर 1945 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में। और इसके जो MD हैं क्रिस्टलाइन जियोर्जी। उसके बाद चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो पायरियर ओलिवर जो हैं इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। उसके बाद देखिए इंटरपोल की स्थापना कब हुई, इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर जो है लियोन फ्रांस में हुआ। चेयरमैन कौन है, अहमद नसार अल राइसी जो है चेयरमैन हैं। बस यही 3 चीज़ आपको याद रखना है। देखिए कोई भी जो है कब स्थापना हुई, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरमैन कौन है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे FATC फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस्टेब्लिशमेंट 1989। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। चेयरमैन T राजा कुमार जो है इसके चेयरमैन है T राजा कुमार। उसके बाद देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको NATO कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन NATO। तो उसके बाद इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। NATO के अंतर्गत कितने देश हैं ये सब भी देखिए मैप के द्वारा दिखाया गया है।
उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए नंबर दिया था 888, उसके बाद क्या है 75, ये 5 नंबर, अभी 5 नंबर और बताया जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसकी स्थापना जनवरी 1971 को, हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के क्लॉजनी में है, और चेयरमैन क्लाउस सवाब हैं इसके चेयरमैन। उसके बाद आईओसी मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखिए ओलंपिक से जो है क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। उसके बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ आईओसी का, देखिए 23 जून 1994 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड, लगभग चीज़ों के जो है हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में होते हैं। स्विट्जरलैंड का हिस्सा ही जिनेवा भी है। चेयरमैन थॉमस बैच जो है चेयरमैन हैं। उसके बाद देखिए फीफा जानते होंगे, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इस्टेब्लिशमेंट मई 21, 1904, हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में। देखिए इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जूरिच में है। और चेयरमैन कौन है, जियानी फैंटिनो जो है चेयरमैन है। उसके बाद FIH इंटरनेशनल हॉकी, उसके बाद फेडरेशन, FIH का होगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। उसके बाद इसका हेड इस्टेब्लिशमेंट 7 जनवरी 1924, हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के लाउसेने में है। उसके बाद चेयरमैन तैयब इकराम हैं। देखिए लगभग के बता रहा हूँ आपको, जो हेडक्वार्टर होता है वो जो है स्विट्जरलैंड में ही होता है। अब देखिए आईसीसी तो लगभग लोग जान ही रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 15 जून 1909 को, हेडक्वार्टर दुबई के UAE में है। चेयरमैन जॉर्ज कौन है, जॉर्ज बार्सले इसके जो हैं चेयरमैन हैं। उसके बाद देखिए सार्क जो है, इसको सार्क भी कहते हैं। देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस्टेब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर जो है काठमांडू के नेपाल में है। और इसके मेंबर देश की बात करें तो देखिए मेंबर देश में कौन कौन से हैं, देखिए इंडिया है, अफगानिस्तान जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी साझा करता है, नेपाल भी, बांग्लादेश भी। उसके बाद श्रीलंका, भूटान, मालदीव। श्रीलंका कौन बॉर्डर शेयर करता है, श्रीलंका। उसके बाद अफगानिस्तान जो है शेयर करता है कौन सा बॉर्डर, रुकिए बता रहे हैं। अफगानिस्तान जो है डूरंड रेखा, अफगानिस्तान जो है डूरंड रेखा शेयर करता है। और पाकिस्तान रेड क्लिफ। उसके बाद बांग्लादेश जो है 4 बीघा कॉरिडोर। उसके बाद जो ये श्रीलंका है, इंडिया पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, तो इसी तरह है। उसके बाद देखिए अगला ब्रिक्स की स्थापना, देखिए ब्रिक्स देश के ये मेंबर हैं, उनके फ्लैग भी दिए गए हैं, इसके द्वारा भी आप जान सकते हैं। देखिए द ब्रिक्स ग्रुप जो है इनिशियली फॉर्म द ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना इन 2006 में, एक्सपेंडेड विद द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2010। उसके बाद देखिए न्यू मेंबर ज्वाइनिंग ऑफ जनवरी 1, 2024 और इजिप्ट ने, देखिए जनवरी में कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया, इजिप्ट। उसके बाद इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको UAE कहते हैं, इतने लोगों ने जो है इसको ज्वाइन किया। ब्रिक्स प्लस देश हैं। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट कौन है, जेबियर माइली जो है प्रेसिडेंट हैं, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, बिमस्टेक देखिए ये है क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट 6 जून 1997 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका बांग्लादेश के ढाका में है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। और इसके मेंबर देश कौन है, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार, मतलब पड़ोसी देश भारत के। और सेक्रेटरी जनरल कौन है, भूटान के हैं तेंजिन लेकपेल।
जो हैं इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके बाद देखिए एशियन, जिसको देखिए एशियन कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इस्टेब्लिशमेंट इसका अगस्त 8 1967 को हुआ। हेडक्वार्टर जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है और मेंबर कंट्री 10 हैं। देखिए मेंबर कंट्री 10 हैं, ये मेंबर कंट्री के सिंबल भी दिए गए हैं। उसके बाद देखिए एस सी ओ में कौन कौन से देश हैं, तो आप लोग फ्लैग भी देख सकते हैं, इंडिया भी इसका सदस्य है एस सी ओ का। उसके बाद देखिए एस सी ओ का सदस्य जो है इंडिया भी है। एक मिनट, देखिए एस सी ओ का सदस्य इंडिया भी है, जिसको कहते हैं संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट एस सी ओ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट जो है 15 जून 2001 को संघाई में 5 ग्रुप के साथ। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, चीन की राजधानी बीजिंग में। उसके बाद टोटल मेंबर 9 हैं, 9वां मेंबर ईरान है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर जो हैं 2017 में बने और इसके सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग हैं जो कि चाइना के हैं। उसके बाद देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी देखिए इंडिया है, इंडिया का फ्लैग भी है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 2014 को, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। प्रेसिडेंट दिल्मा जो राउसेफ हैं ब्राज़ील के हैं और इसके मेंबर कंट्री 9 हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है, 9 मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? 9 मेंबर कंट्री में देखिए ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, उसके बाद साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात और उर्जेइया है। उसके बाद देखिए और कौन से हैं? ए डबल आई बी का मतलब क्या होगा? देखिए ए डबल आई बी क्या है? ए डबल आई बी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 16 जनवरी 2016 को। हेडक्वार्टर बीजिंग के चाइना के बीजिंग में है। चेयरमैन जो हैं जिन लिकुन हैं जो कि चाइना के हैं। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखिए ये कौन सा था? देखिए जो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, यह है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, जबकि ये है जो आईडीबी है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर मंजिला फिलीपींस में है और चेयरमैन जो है मासा तुसुगु हैं। उसके बाद देखिए मेंबर कंट्रीज 68 हैं, वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा हैं। उसके बाद देखिए ओपेक देश के सदस्य, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके बाद इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई और वियना ऑस्ट्रिया वियना में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल जो हैं हाइतम अल गाइस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके बाद WIPO इसका क्या होगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1967, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद डायरेक्टर जनरल डैरेन टैंग जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, देखिए हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस कितने के जो हैं हेडक्वार्टर जिनेवा में हैं, ये देखिए ये चीज़ें आप लोगों को जानना आवश्यक है। हेडक्वार्टर मतलब जिनेवा में कितने संस्थान के हेडक्वार्टर हैं, कितने संगठन के? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के हैं, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च के हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए हेडक्वार्टर ये देखिए जिनेवा में था स्विट्जरलैंड के, और स्विट्जरलैंड के लाउसेने में कितने के हेडक्वार्टर हैं ये भी देख लीजिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो है एसोसिएशन, वर्ल्ड आर्चरी, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन। तो देख रहे हैं ना कि छोटा सा देश है और कितने ज़्यादा फेडरेशन हैं, कितने ज़्यादा जो हैं इसमें संस्थाओं के जो है हेडक्वार्टर हैं। और देखिए
हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में किन का हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। उसके बाद देखिए पेरिस, फ्रांस के पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को कहते हैं। ये यूनेस्को आपको याद रखना अति आवश्यक है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल एसोसिएशन यूनियन और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। उसके बाद देखिए और हेडक्वार्टर इन मॉन्ट्रियल कनाडा, हेडक्वार्टर इन मॉन्ट्रियल कनाडा। तो वाडा देखिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। उसके बाद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 चीज़ के हेडक्वार्टर जो है कनाडा में है। जैसे मैं आप लोगों को नंबर बताया था 888751 अभी 3 डिजिट लास्ट में आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में किसके हेडक्वार्टर हैं? ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन के जो हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में हैं। उसके बाद यूनाइटेड जो है किंगडम, जिसको यूके कहते हैं, लंदन। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हैं। उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हेडक्वार्टर जो हैं लंदन यूके में हैं। उसके बाद देखिए स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स, ये देखिए कहाँ कहाँ पर है? देखिए इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, जिसको माइस कहते हैं, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड एथलीट्स मोनाको में है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये भी जर्मनी में है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन लंदन इंग्लैंड में है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कुआला लामपुर जो मलेशिया में है। वर्ल्ड चेज फेडरेशन ये स्विट्जरलैंड के लाउसाने में है। तो देखिए अभी तक 7 डिजिट मैं आप लोगों को बता चुका था। तो लास्ट डिजिट जो है मेरे केवल आप लोगों को मैसेज करना है, फ़ोन एक भी नहीं उठेगा। आप लोग मैसेज क्या करेंगे, ये लास्ट डिजिट है। देखिए अभी तक मैं 7 डिजिट बता चुका था। आप लोग बस ऐसे मैसेज कर दीजिएगा, जीके पीडीएफ सेंड कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को जीके का पीडीएफ और भी चीज़ जो मेरे पास रहेगा वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए लगभग सभी जो संगठन हैं उन सभी के हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट और चेयरमैन सब कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा है, और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। और वीडियो देखिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने जो है 5 लेक्चर जो है जीके पर किया है। 5 लेक्चर जीके पर किया है, जिसमें एक लेक्चर जो है जो राम जी की मंदिर बनी है अयोध्या में, उससे रिलेटेड जो है एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो यदि आप उसको भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफ़ी हैं। तो अगला वीडियो समझ लीजिए किस पर रहेगा, अवार्ड से रिलेटेड अगला वीडियो रहेगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन का पता चले। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करिए। वीडियो को शेयर करिए, जिससे जो है ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को चैनल पर जाना कैसे है। आप लोग चैनल, एक बार आप लोगों को चैनल दिखा देखिए, आप लोग सर्च करिएगा लर्निंग वीके एप्टीट्यूड, आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो देखिए मेरा चैनल आ जाएगा, जिसका लोगो जो है KGMU का लोगो लगा हुआ है। तो देखिए ये चैनल आ जाएगा। चैनल पर नर्सिंग एप्टीट्यूड का 3 लेक्चर करवा चुका हूँ। उसके बाद देखिए आप लोग प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। प्लेलिस्ट में आप लोगों को कितनी वीडियो रिवाइज करनी है, तो देखिए जीके के जो है 5 वीडियो आप लोगों को करवा चुका हूँ, जो कि यूपी स्पेशल के 2 वीडियो हैं, और जनरल जो है साइंस के जनरल नॉलेज के ये सभी वीडियो आप लोगों को 5 वीडियो ये करवा चुका हूँ। उसके बाद देखिए उसके बाद और क्या है वीडियो में, देखिए प्लेलिस्ट में बायोलॉजी के 2 वीडियो हो चुके हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 3 वीडियो हो चुके हैं, और प्रीवियस ईयर के 16 वीडियो हो चुके हैं। उसके बाद जो
नर्सिंग कॉलेजेज हैं उनके बारे में 12 वीडियो बना चुका हूँ, और नर्सिंग और पैरामेडिकल को के जो न्यूज़ आते रहते हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाया हूँ। उसके बाद देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाया हूँ मॉक टेस्ट के रूप में, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए कम्युनिटी के तौर पर वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे पूछा गया कि कौन सा चैनल टॉप का है, उसके बाद फॉर्म कब आएगा, तो इन सभी से रिलेटेड आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। जैसे व्हेन इज़ द वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कुछ इस तरह आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।